ठीक है दीदी, ओके, आई कैन अंडरस्टैंड, थैंक यू सो मच। या ठीक है। अच्छा अच्छा, एक और पॉइंट मुझे ऐड करना था। ये मदर नेचर के इसमें, ये वाले खाने पीने के इसमें जो हमें डिस्कस कर रहे थे कि इंसानों को जिस प्रांत में रहते हैं वही खाना चाहिए, मतलब वहाँ का ही खाना जो उगता है वहाँ पर ग्रो होता है वो खाना चाहिए, और सीजन वाइज जो ग्रो होता है वही खाना चाहिए, ना कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके हाँ दूसरे देश से ला के वो खाना हमारे देश में रह के उस प्रांत में रहकर खाने का, क्योंकि उससे हमारे बीमारियां बढ़ती है। ठीक है, मगर इसके साथ में ही कुदरत ने एज वाइज आयु के हिसाब से भी फल और सब्जियां रखी है। क्या हमने ये कभी गौर किया है? हाँ, हर आयु के हिसाब से भी सब्जियां और फल फूल रखे हुए हैं। अगर समझो आज हमारे पास डॉक्टर्स वैद्य ये नहीं होते, ये औजार हाँ, जैसे छुरी काटा हम जो भी यूज करते हैं खाने पीने के लिए, मिक्सर है, जूसर्स है, ये सब अगर ये सब नहीं होते तो हम बहुत शिद्दत से जो कुदरत हमें जिस आयु के हिसाब से फल और फूल देती है ना, वो उसी हिसाब से खाते, उसी मर्यादा में रहकर खाते। जैसे फॉर एग्जाम्पल छोटे बेबीज जो होते हैं जिनको दांत नहीं होते, उनके लिए कौन से फल दिए गए हैं? बहुत सॉफ्ट वाले, है ना, पानी जूसी फ्रूट्स है, जैसे अंगूर बोलो, केला बोलो, ऐसा। और यही चीज बुढ़ापे में भी, जब बुढ़ापे में जब दांत नहीं होते उस वक्त उनको वो खाना चाहिए। मगर बुढ़ापे में हम नकली दांत लगाएंगे और वो ऐसी चीजें खाने की कोशिश करते हैं जो दांत के बगैर खा नहीं सकते। फिर क्या होता है, अगर हमारे दांत अगर बुढ़ापे की वजह से टूट गए हैं, इसका मतलब हमारा पेट का हजमा भी कम हो गया है। पर हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल दांत लगाकर वो चीजें खाने की कोशिश करते हैं जो बिना दांत की खानी चाहिए। फिर क्या होता है, हमारा पेट खराब होता है, क्योंकि पेट की आंतें भी तो बूढ़ी हो गई है ना, अब वो हजम नहीं कर सकती है। वो अगर हजम नहीं कर सकती तो हमें बीमारी आती है। सेम ऐसे ही छोटे बच्चे को अगर दांत नहीं है, अगर हम उसको एप्पल का टुकड़ा या ऐसा कोई चीज दे जिससे वो चबा नहीं सकता, तो क्या करेगा, गले में फंसा लेगा, है ना। इधर वो सांस लेनी उसकी रुक जाएगी या तो वो वॉमिट कर देगा। ये हम कितना ध्यान रखते हैं, बस क्या यही चीज हम ध्यान रखते हैं बुढ़ापे के लिए? क्योंकि बच्चे को तो हम दांत नहीं लगा सकते, तो हम इन चीजों के लिए ध्यान करते हैं कि नहीं नहीं बच्चे को ये चीजें नहीं देनी है, इस तरह का देना है। आलू खिलाना है तो स्मैश करके उबाल के उसको स्मैश करके फिर खिलाना है। कोई भी चीज बहुत ध्यान रखते हैं, वही यही चीजें क्या हम बुढ़ापे के लिए ध्यान रखते हैं? नहीं। अच्छा, गन्ने का जूस, गन्ना जो है वो दांत से छिलकर खाने के लिए होता है, और वो कब कब खाया जाता है, मिडिल एज के तब तक। हाँ, मिडिल एज के तक गन्ने को जूस नहीं छील के खाना होता है। क्यों? क्योंकि मिडिल एज तक ये दांत को मजबूती देता है, ताकि बुढ़ापे में भी तुम्हारे दांत तुम्हें तकलीफ नहीं दे और बहुत आसानी से वो टूट के गिरे। तब डेंटिस्ट नहीं थे, है ना, डेंटिस्ट नहीं थे, हमारे दांत अपने आप टूट के गिरते थे बुढ़ापे में। हाँ, तभी हमें कोई औजार की जरूरत नहीं थी, कुछ भी नहीं जरूरत था। बुढ़ापा आ गया, शरीर का ढल गया, वो दांत टूट के गिर जाएंगे। हाँ, मगर अभी हम क्या करते हैं, बचपन से ही गन्ना कौन तोड़ता है, मुंह से कौन छीलेगा उसको, मेहनत कौन करेगा इतनी? गन्ने का जूस मशीन से निकालो, जूस पी लो, हाँ, हो गया काम खत्म। ऐसे ही बहुत सारे फ्रूट्स है जिसका हम सिर्फ जूस पीते हैं। क्यों जूस पीना है? जो छिलकर खाना है छिलके खाओ, जो काट मतलब ये डायरेक्ट खाना है डायरेक्ट खाओ। क्यों जूस पीना है? क्यों हम मशीन यूज करते हैं? खाने के लिए जो दिया है, जिस एज के हिसाब से हमारे लिए खाना रखा है कुदरत ने, उसी हिसाब से खाना जरूरी है। अगर हम उस हिसाब से नहीं, मशीन को यूज करके अगर हम वो खाना खाते हैं बिना एज के परमिशन के हिसाब से, तो हमें वो बीमारियां, वो तकलीफें उठानी पड़ती है। ठीक है, ये मुझे बहुत जरूरी था बताना, क्योंकि ये मुझे 2 दिन से बाबा याद दिला रहा है, ये पॉइंट ही में रह जाता था डिस्कस करने का। यस निशी बहन। हाँ जी दीदी, ये भी कल ही डिस्कस कर रहे थे नीचे बैठे ना कॉम्प्लेक्स में,
कि मेरे फादर ने कभी दांत हाथ से निकाल देते थे और हमने कहा लगवा लो, कैसे तेरी मम्मी सॉफ्ट रोटी तो बना के देती है, फिर कौन देगा मुझे। उन्होंने दांत नहीं लगवाया, चश्मा नहीं लगवाया दीदी कभी। तो 88 अभी मेरे को 88 ईयर्स पहले केस में बहुत ओरिजिनल सात्विक जीवन जीते थे। बड़ा अच्छा लगा। ये भी कल ही हम नीचे डिस्कस कर रहे थे, मैंने कैसे पकड़ा देते थे, ये लो मेरा दांत निकल गया। नाइस, वेरी नाइस। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आज तो हमने ये डिस्कस करने में लिया है। कल हम रिप्रोडक्टिव साइकिल के लिए जाएंगे। अब तो कोई क्वेश्चंस नहीं है ना, किसी को भी कोई डाउट नहीं है ना? अभी आज तो थोड़े जोर की आवाज से मैंने बात की रही है कि सत्युग क्या है। मैं ये नहीं कहती कि तुम्हारे दिमाग में फिट हो जाना चाहिए, पर मेरा ये जरूर है कि मेहनत अगर हम सभी कर रहे हैं तो एक बार हमारे सेशन, एक बार नहीं, बाबा भी बोलता है ना, मुरली तुम दिन में 5 बार सुनो। क्यों बोलता है वो सुनने को मुरली? क्योंकि हमें एक बारी में ये बात नहीं समझ में आने वाली है। हम सभी का टाइम लेते हैं। अगर हमने यहाँ पे अगर वापिस से वो क्वेश्चन किया है तो हमारे साथ में कितने जुड़े? आज 110 लोग जुड़े थे। पूरे 110 लोगों का हम टाइम ले रहे थे वापिस से उसी क्वेश्चन को दोबारा लेने के लिए, है ना? तो कितना हमारे पे भार चढ़ गया। ये भार नहीं चढ़ना चाहिए, तो हमको खुद को मेहनत करनी होगी दोबारा दोबारा वही बात सुनने के लिए। जब तुम वो 4 बार 5 बार सुनोगे तो तुम्हारे लिए वो क्लियर होगा कि क्या समझाने की कोशिश किया जा रहा है। मगर हम शॉर्टकट मेथड, हाँ, आसान मेथड चाहिए होता है। चलो, कौन सुनता है मुरली, कौन सुनता है क्लास को? क्लास में ही पूछ लेंगे, वापस से दोबारा रिवीजन हो जाएगा, है ना? ये हो गया शॉर्टकट मेथड। दोबारा रिवीजन जरूर होगा, मगर ये भार तुम्हारे ऊपर चढ़ने वाला है, ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, समय की पाबंदी बहुत जरूरी है। वक्त हम किसका जाया कर रहे हैं, किसका वक्त सफल कर रहे हैं, ये भी हमारे कर्मों में जुड़ जाता है। ठीक है, ओम शांति। दीदी एक बात है, ये शकुंतला का जो स्टोरी है ना दीदी, शकुंतला, हाँ, उसमें वो दिखाते हैं ना, वो कितना अच्छी तरह से वो एनिमल्स, पेड़ पौधे सबके साथ रहती है, लाइक सत्युग। यस, भरत, ये दमयंती, शकुंतला एंड भरत, दुष्यंत है और उनका बच्चा भरत। दुष्यंत, हाँ, दुष्यंत एंड यस, दुष्यंत, इसको दुर्गुणों को अंत करने वाला दुष्यंत है। शकुंतला वो स्टोरी में सही रहती है। वो स्टोरी है, मगर अभी रियलिटी है। महाराष्ट्र में दीदी सुना करके दिखता है, महाराष्ट्र में एक डॉक्टर फैमिली है, सब लोग वो वाइल्ड एनिमल्स के, डोमेस्टिक एनिमल्स में साथ ही रहते हैं। ग्रैंड चिल्ड्रन, हस्बैंड, वाइफ, सन, डॉटर इन लॉ सब रहते हैं। उसका नाम मैं भूल गई, डॉक्टर महंतेश समथिंग है, किसी को पता है? आपके फैमिली दीदी को पता है। हाँ, वो सब बाबा आमटे, बाबा प्रकाश आमटे। हाँ, प्रकाश। तो बहुत अच्छा से वो पूरा फैमिली, ग्रैंड चिल्ड्रन भी वाइल्ड एनिमल के साथ इतना क्लोज फ्रेंड ऐसा, टाइगर, लायन सब है। तो आज ही चल रहे हैं, ये सब उनके प्रेजेंट में है। हाँ, तो बहुत वंडरफुल है। यस, वेरी ट्रू। ओम शांति दीदी। हाँ जी दीदी, जब से आपने एनिमल्स पे बताया ना, और काफी मैंने वीडियोस भी देखे थे, अभी मैं घर में जो भी प्रोडक्ट यूज करती हूँ तो पूरा फोकस जाता है कि कोई ऐसा प्रोडक्ट तो नहीं यूज करी जो एनिमल टेस्टेड हो या और हो, क्योंकि हम यूज कम करेंगे तब ये प्रोडक्शन बंद होंगे और ये सारा कंजप्शन कम होगा तो प्रोडक्शन कम होगा और हम ठीक हो जाएं। तो बहुत अवेयरनेस है। अभी जैसे फेस वॉश पहले यूज कर लेते थे, अभी मैं बेसन हाथ में लेके उससे वॉश कर रही हूँ काफी दिनों का। अच्छा रिजल्ट आ रहा है दीदी, फेस पे ग्लो आ रहा है। कितना अच्छा अवेयरनेस मिला है हम लोगों को। जी दीदी, मतलब मैं सच में फेस पे इतना अच्छा ग्लो आता जा रहा है। मैं दिखाती हूँ आपको फेस, देखिए दीदी, बेसन यूज कर रही हूँ और मुझे सच में फील हो रहा है। सब कह रहे हैं कि फेस पे अच्छा ग्लो आ रहा है। तो मतलब मैं इसलिए शेयर किया कि नेचुरल चीजें यूज आपकी मतलब
वैसे मुझे वैसे भी फेस नहीं दिखाई देते हैं, अब बाकी के सबको दिखेगा जरूर। जी दीदी। और ना जैसे क्रीम की जगह भी कभी एलोवेरा लगा लिया, ऐसे कभी ड्राइनेस लगती है तो नेचुरल प्रोडक्ट पे ध्यान जाता है, मतलब ऑल टाइम नहीं लेकिन अटेंशन रहता है अब। तो मुझे लगता है कि बाबा कह रहा है कि बच्चे करेक्ट हो, डिपेंडेंसी छोड़ो, तुम इतनी इजीनेस के साथ चीजें यूज कर रहे थे, तुम्हें पता ही कहाँ से आती हैं, कैसे कैसे टेस्ट होते हैं, तो वो अब अटेंशन जाने लगा और सच में समझ में आने लगा है दीदी कि हमें करेक्ट कैसे होना है। तो थैंक यू सो मच दीदी। और आज जब बोल रहे थे ना आप, तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि बाबा हम सबको झकझोर रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो हमें ज्ञान समझ में आते हुए भी दीदी सूक्ष्म में नहीं पता चल रहा था कि चेंजेस सूक्ष्म में भी और स्थूल में भी कैसे लाने हैं, स्थूल में भी लाने चेंज, सेंटर में भी और उसके सरकमफ्रेंस में भी वो चेंजेस कैसे लाने हैं। तो वो अटेंशन जा रहा है, बहुत बारीकी से भी जा रहा है। थैंक यू सो मच दीदी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। ये जो हमारा अवेयरनेस है, ये जो केयरफुल हमें रहने को बाबा सिखा रहा है ना, बहुत जीवन परिवर्तन कर देगा।